अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड एक नए टॉपिक के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने जा रहा हूं किस तरह आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हर पेज के ऊपर डिफरेंट बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, लिहाजा इस वीडियो को एंड तक देखें और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इस वीडियो से फायदा उठा सकें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहें। चलिए अब हम शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हर पेज के ऊपर डिफरेंट पेज बॉर्डर लगाने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। इसके लिए मैं जो फाइल यूज़ करने जा रहा हूँ वो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। जैसे इस फाइल को मैं ओपन करूंगा, इस वक्त आप देख सकते हैं कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर आपको सिर्फ एक ही पेज दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले मैं नंबर ऑफ पेजेस इंक्रीज करूंगा, लेकिन याद रखना है कि हम इसके अंदर जो नंबर ऑफ पेजेस इंक्रीज करने का प्रोसेस यूज़ करेंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो उसके लिए आपने सबसे पहले लेआउट के ऑप्शन के अंदर जाना है। लेआउट के ऑप्शन के अंदर जाने के बाद आपने पेज सेटअप के ग्रुप के अंदर पेज ब्रेक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे कि आपके पास दो किस्म के यहाँ पे आपको ब्रेक्स दिखाई दे रहे हैं। एक आपके पास होता है पेज ब्रेक, एक आपके पास होता है सेक्शन ब्रेक। यहाँ से हम सेक्शन ब्रेक के अंदर जाकर नेक्स्ट पेज के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इस डॉक्यूमेंट के अंदर नंबर ऑफ पेजेस 2 कर लिए। इस प्रोसेस को सिखाने के लिए मैं यहाँ पे 3 डिफरेंट पेजेस यूज करूंगा। तो इसके लिए अगेन मैं लेआउट के ऑप्शन के अंदर जाकर ब्रेक के ऊपर क्लिक करूंगा। ब्रेक के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं सेक्शन ब्रेक के अंदर नेक्स्ट पेज के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे मैंने सेक्शन पेज के ऊपर क्लिक किया, अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास 3 पेज इस डॉक्यूमेंट के अंदर हो चुके हैं। इसके बाद ये जो तीनों के तीनों पेज आपको दिखाई दे रहे हैं इनको मैं एक ही व्यू के अंदर लेके आऊंगा। इसके लिए हम यहाँ पे जूम बार के अंदर जाकर जूम आउट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे मैं जूम आउट पे क्लिक करूंगा अब आप देख सकते हैं कि तीनों के तीनों पेजेस आपको बिल्कुल एक ही व्यू के अंदर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं पेज नंबर 1 के ऊपर पेज बॉर्डर अप्लाई करूंगा। उसके लिए मैं डिजाइन के टैब के अंदर जाऊंगा। डिजाइन के टैब के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप बिल्कुल राइट साइड पे देख सकते हैं पेज बैकग्राउंड का एक ग्रुप बना हुआ है। इसके अंदर मैं राइट साइड के ऊपर पेज बॉर्डर के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे मैं पेज बॉर्डर के ऊपर क्लिक करूंगा तो आज मैं आपको जो पेज बॉर्डर लगा के दिखा रहा हूँ इसके अंदर मैं आपको आर्ट लगा के दिखाऊंगा ताकि हर पेज के ऊपर हमें थोड़ा सा डिफरेंट हमें आर्ट दिखाई दे। तो इसके लिए मैं यहाँ से आर्ट के अंदर जाकर कोई एक आर्ट सिलेक्ट कर लूंगा। मैं ये एक आर्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ से अप्लाई टू के ऑप्शन के अंदर जाकर दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ओनली के ऊपर क्लिक करूंगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ से ओके कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैंने पेज नंबर 1 के ऊपर पेज बॉर्डर अप्लाई कर लिया। अब मैं पेज नंबर 2 के ऊपर बॉर्डर अप्लाई करने जा रहा हूँ। इसके लिए मैं पेज नंबर 2 को सिलेक्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं इसकी हेडर के सेक्शन के अंदर डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से नेविगेशन के ऑप्शन के अंदर जाकर लिंक टू प्रीवियस को अनचेक करूंगा। इस ऑप्शन को अनचेक करने के बाद मैं इस पेज के सेंटर के अंदर डबल क्लिक करूंगा और उसके बाद मैं अगेन डिजाइन के टैब के अंदर जाऊंगा और वहां से अगेन पेज बॉर्डर के ऊपर क्लिक करूंगा। पेज बॉर्डर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां से अगेन मैं आर्ट के अंदर जाकर अपनी मर्जी का कोई और आर्ट अप्लाई करूंगा। तो यहां से इस वक्त मैं ये वाला आर्ट अप्लाई कर रहा हूं। आर्ट सेलेक्ट करने के बाद यहां से मैं अप्लाई टू के ऑप्शन के अंदर जाकर दिस सेक्शन को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद मैं इसको ओके कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा अब आप देख सकते हैं कि पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 की बॉर्डर डिफरेंट है। मैं पेज नंबर 3 के ऊपर जा रहा हूं। इसके लिए अगेन मैं पेज नंबर 3 के हेडर के अंदर डबल क्लिक करूंगा और उसके बाद अगेन मैं नेविगेशन के ऑप्शन के अंदर जाकर लिंक टू प्रीवियस को अनचेक कर दूंगा। जैसे मैं इसको अनचेक करूंगा तो अब अगेन मैं पेज नंबर 3 के सेंटर के अंदर डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करने के बाद अगेन मैं अब डिजाइन के टैब के अंदर जाऊंगा और उसके बाद यहां से पेज बॉर्डर के ऊपर क्लिक करूंगा। पेज बॉर्डर के ऊपर क्लिक करने के बाद अब मैं दोबारा एक आर्ट सिलेक्ट करूंगा। तो यहां से मैं अपनी मर्जी का कोई भी एक आर्ट सिलेक्ट कर लूंगा। आर्ट सिलेक्ट करने के बाद अगेन मैं अप्लाई टू के ऑप्शन के अंदर जाकर दिस सेक्शन को सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद मैं जस्ट ओके करूंगा। अब आप देख सकते हैं कि मैंने जो तीनों के तीनों पेजेस के ऊपर पेज बॉर्डर लगाई है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ये बड़ा सिंपल सा तरीका था जिसके अंदर मैंने आपको ये सिखाया कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हर पेज के ऊपर डिफरेंट बॉर्डर कैसे लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड फिर भी आपको कोई इशू हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। इसके अलावा मैंने फेसबुक के ऊपर एक पेज बनाया हुआ है जिसको फॉलो करके आप अपनी क्यूरीज वहां पे भी डिस्कस कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।